बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात 12 बजे हमने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था। उसमें ये बताया था कि रिज़ल्ट आ रहे थे जिनके मुताबिक तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में बाकी सारी पार्टियों के मुकाबले में कहीं आगे थी। उस वक्त तक जिस तरह से बताया जा रहा था मियां नवाज शरीफ साहब दोनों सीटें हार चुके थे। जितना मार्जिन मौजूद था जीतने का कोई इम्कान नहीं था। इलेक्शन से कबल हमने कई अपने प्रोग्राम में कहा था कि इंतखाबात के रोज़ 8 फरवरी को धांधली नहीं होगी। जो धांधली होनी थी वो पहले हो चुकी है। इंतखाबात के रोज़ उस तरह से धांधली नहीं होगी जिस तरह से लोगों की तरफ से अफवाहें फैलाई जा रही थी। और वाकई ऐसा हुआ कि इंतखाबात काफ़ी हद तक साफ़ हुए, शफाफ हुए। वैसे कहीं ना कहीं पे जो भी आप इंतज़ाम कर लें, जो भी कर लें, मसाइल आ जाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इंतखाबात साफ़ हुए, शफाफ हुए और उसके बाद नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ देर के लिए तो नताइज बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आते रहे और फिर नताइज स्लो हुए और आखिर में नताइज बंद हो गए। सुबह के बाद फिर नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया। जहांगीर तरीन हार चुके थे दोनों सीटों पर, अब भी शायद वो हारे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब दोनों सीटें, मरीम साहिबा एक सीट, ख्वाजा आसफ एक सीट पर लड़ रहे थे। राना सनाउल्लाह बदस्तूर वो हारे हुए हैं। तो बाकी भी कई सीटों पर तहरीक इंसाफ बहुत आगे थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बताया गया कि रिज़ल्ट अभी मुकम्मल नहीं हुए। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ 100% नहीं बल्कि 1000% कि इलेक्शन कमीशन के पास रिज़ल्ट मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी छलनी लगाकर जिस तरह वो मुनासिब समझता है उसके मुताबिक नताइज टीवी चैनल्स को जारी किए जा रहे हैं। हर एक हलके से, हर एक पोलिंग बूथ से, हर एक पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 तैयार हो गया है। फॉर्म 45 तैयार हो जाए तो एक कापी उसकी उम्मीदवार को दे दी जाती है, उसके एजेंट को दे दी जाती है। वो खुद अपना रिज़ल्ट कंपाइल कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून को पता चल गया था कि हमारे साथ हो क्या गया है। मियां नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से, जैसा कि हमने आधी रात को बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब सारे ख़ानदान को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर मॉडल टाउन में विक्ट्री स्पीच के लिए बैठे हुए थे। लेकिन जब ये सूरत हाल देखी तो मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ से अपने घर लौट गए, मायूस होकर लौट गए। लेकिन सुबह तक उनके लिए खुशखबरियों के कोई दरवाजे खोल दिए गए। तो अब नताइज कहा जा रहा है कि तब्दील किए जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को कई सीटें दी जा रही हैं, तहरीक इंसाफ को हराने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया था कि 150-155 सीटें हम जीत चुके हैं, कन्फर्म है। बाहर हर पार्टी यही दावा करती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह दावा नहीं किया गया था। सुबह सवेरे माई की आँख खुलती है मरीम औरंगज़ेब साहिबा की। वो कहती हैं कि हम तो पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएंगे, और हम कौन कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। ये मरीम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया। जबकि रात तक ये सूरत हाल थी कि तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया था। इनके लीडरों की तरफ से, इनके हामी सहाफ़ियों की तरफ से भी कामयाबी की बातें हो रही थी। लेकिन फिर सुबह सिनेरियो को थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया। लेकिन कहाँ तक धांधली हो सकेगी, कहाँ तक नताइज को तब्दील किया जाएगा। इलेक्शन हो गए तो क्या अब सिलेक्शन हो रही है। कहा तो यही जा रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हुए, साफ़ हुए, शफाफ हुए काफ़ी हद तक। लेकिन उसके बाद फिर घोटाला किया जा रहा है, उसके बाद फिर नताइज को तब्दील किया जा रहा है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन किसकी करनी है नाज़रीन, यहाँ पे हम ये बात ज़रूर करेंगे कि इंतखाबात में कोई भी जीते उसको उसका हक़ मिलना चाहिए। जैसा कि राजा बिशारत है, वो कहते हैं कि 50,000 से ज़्यादा मेरी बर्तरी थी, उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। इसी तरह से समाबिया खातून हैं, वो भी कहती हैं कि मेरी भी 50,000 से ज़्यादा की बर्तरी थी, लेकिन इन दो को भी हरा दिया गया। कैसरा इलाही, जब आप रिज़ल्ट सुन रहे थे तो कितने हज़ार की लीड से वो जीत रही थी, उनको भी कहा जा रहा है कि हरा दिया गया है। जो नए नताइज मुरतब हो रहे हैं उसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास और कई मकामात पर दीगर भी, और हर उम्मीदवार के पास भी पूरे का पूरा मुकम्मल नतीजा मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन क्यों इसमें ताख़ीर कर रहा है? तो पहले ही पाकिस्तान के हालात कितने मखदूश हैं, कितने बुरे हैं। मेरी मुस्लिम लीग नून के चंद हामियों के साथ भी बात हुई जो बहुत ही ज़्यादा मियां नवाज शरीफ के हामी हैं। इमरान खान को एक आंख नहीं देखना चाहते। उनमें से भी एक ने पोस्ट लगा दी कि हम हार गए हैं, ये जीत गए हैं। खुले दिल के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में अदालतें भी हैं, जिस तरह की अदालतें हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से इंसाफ के रास्ते ज़रूर खुल जाएंगे अगर 2 नंबरी वाकई की गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले कहा गया था कि 4 घंटे में नताइज आ जाएंगे, मोबाइल बंद हो, इंटरनेट बंद हो या कुछ भी बंद हो।
लेकिन नतायज अभी तक भी नहीं आए। 24 घंटे थोड़ी देर के बाद हो जाएंगे। नतायज का सिलसिला अभी तक जारी है। दूसरी तरफ काजी फैसल साहब, उन्होंने वोट कास्ट किया, दयानतदारी से किया, ईमानदारी से किया। अनवारुल्लाह काकर की तरफ से पहले कहा गया था कि मैं तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट नहीं दूंगा, तो उनके वोट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उनके वोट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और काजी फैसल साहब, तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई केस आया, मिनटों में फ़ैसला कर दिया। काजी फैसल साहब ने भी अपना वोट कास्ट किया। उसके बाद काजी फैसल साहब सो गए और अभी तक सो रहे हैं। उनकी तरफ से नहीं किसी से पूछा गया कि ये इंतखाबी नतायज क्यों स्लो हुए, क्यों अभी तक उनका ऐलान नहीं किया गया, क्यों स्टॉप रहे, क्यों बंद रहे। तो काजी फैसल साहब सो गए, कब तक सोए रहेंगे। उनकी तरफ से अभी तक भी किसी किस्म का कोई इकदाम सामने नहीं आया। ये पाकिस्तान की जमहूरियत की, पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि ऐसे चीफ जस्टिस साहब हमें मिले हैं जो काम के वक्त सो जाते हैं और अमूमन जागते रहते हैं। नवाज शरीफ साहब रूट कर मॉडल टाउन से अपने जाती उम्रा चले गए। रात को आधी रात से पहले विक्ट्री स्पीच करने का उनका इरादा था, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब की वो लिखी हुई तकरीर, मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब अपनी दीवार पे लगा लेंगे और कहा करेंगे नविश्ताए दीवार। मियां नवाज शरीफ साहब हारने के बाद, क्योंकि जब भी नतायज मुकम्मल होंगे तो नतायज वही होंगे जो वोटरों की तरफ से वोट में बताए गए थे। मियां नवाज शरीफ साहब हारेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को अगर इसी तरह से जिता भी दिया जाता है, उनकी जीत का ऐलान कर दिया जाता है, तब भी मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने से तो रहे। आसिफ अली ज़रदारी साहब भागे भागे, दौड़े दौड़े वहाँ पहुँच गए, इस्लामाबाद पहुँच गए सिंध से। वहाँ बैठकर वो कोई खिचड़ी पकाएंगे कि किस तरह बिलावल को या किसको वज़ीर आज़म बनाना है, कौन कौन सी पार्टी को साथ मिलाना है। पहले इनके साथ 11-12 पार्टियाँ PDM में थी, चंद एक और भी इत्तेहादी भी मिल गए, 13-14 बन गई। तो अब इनको 19 पार्टियों की ज़रूरत होगी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को या किसी को भी वज़ीर आज़म बनाने के लिए। अगर इमरान खान के वज़ीर आज़म को इन्होंने साइड लाइन करके रखना है। मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब कहते होंगे, पहले तो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब जो कुछ उनके साथ हो गया है वो कह रहे होंगे कि मुझे क्यों बुलाया, और उसके साथ ही वो ये भी कहेंगे कि मुझे क्यों हराया, कि मुझे क्यों हराया। हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब घर जाकर सो गए हों, तो उनको जब आप कोई उठाए तो वो कहें कि मुझे क्यों उठाया। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब चलता है, लेकिन इतना भी नहीं चलता कि एक पार्टी क्लीन स्वीप करती है तो उसको आप दूसरे तीसरे नंबर पर ले जाएं। तो इसके जितने ख़तरनाक नतायज हमारे लिए हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं, अवाम के लिए हो सकते हैं, उसका अदराक करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या इदारों को जो वाकई मुक़्तदिर अदारे हैं। तो इमरान खान की पार्टी अगर जीत रही है तो उसको जीतने दें। तो ये कौन लोग हैं? आपने पहले भी तो बहुत ज़्यादा मैनेज किया है, तो इनको भी मैनेज किया जा सकता है। जो भी पार्टी जीत गई है वो उसके हाथ में इक़्तिदार दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर अंदाज़ा किया जा सकता है कि हालात कितने बदतर हो सकते हैं। अल्लाह ताला ऐसे हालात से पाकिस्तान को महफूज रखे जिसके ख़दशात सामने आ रहे हैं। अगर कोई 2 नंबरी की गई तो और इंतज़ार कीजिए कि इलेक्शन कमीशन कब अपने नताइज मुकम्मल करके आप लोगों के सामने रखता है। इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी करना था वो कर लिया गया। अब जो कुछ किया जा रहा है वो भी करके चैन ना पाया। कहाँ जाओगे? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।